अपनी आज की इस वीडियो में हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बीमारी वैसे तो साल भर में कभी भी हो सकती है, लेकिन बारिश के मौसम में इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर बारिश कभी फ्लड की सूरत इख्तियार कर ले तो ये बीमारी और भी फैल सकती है और कई एक लोगों की मौत का सबब भी बन सकती है। इसकी एक मिसाल 2005 में मुंबई, थाने, कल्याण, डोंबिवली का फ्लड है। उस फ्लड के बाद इस बीमारी की वजह से लगभग 70 के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम बात कर रहे हैं लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगांस। इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ होती है। ये एक जूओनोटिक डिजीज़ है। जूओनोटिक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये जानवरों के ज़रिए ह्यूमंस में आती है। अच्छा, जानवरों में वाइल्ड भी हो सकते हैं, पेट्स भी हो सकते हैं, मतलब डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, रैट है, पिग है, और भी जो जानवर होते हैं उनमें से किसी के भी ज़रिए ये ह्यूमंस तक आती है। होता क्या है इस बीमारी में कि ये जो बैक्टीरिया है लेप्टोस्पायरा, ये पहले जानवरों को इन्फेक्टेड करता है। फिर वो इन्फेक्टेड जानवरों के यूरिन के ज़रिए ये बैक्टीरिया जो है वो वाटर और सॉइल को कंटेमिनेट करता है। अब अगर किसी ह्यूमन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए ऐसे पानी या सॉइल से जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद हो, तो वो ह्यूमन जो है वो उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे करता है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे कि नोज़, माउथ, आइज़, और इसके अलावा अगर बॉडी में कहीं कट लगा हो, खराश आई हो, तो इन सारे ज़रिए से जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। अगर किसी पेशेंट को लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन हो जाए तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? तो ऐसे पेशेंट्स में जो है वो ये जो लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। और ये एक बायफेजिक इलनेस है। सब क्लिनिकल भी हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट से लेकर सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। बायफेजिक इलनेस का मतलब ये होता है कि ये एक्यूट भी होता है इसका इन्फेक्शन, और जो है वो क्रोनिक भी होता है। एक्यूट में ये बैक्टेरेमिक होता है, यानी इसके अंदर जो भी सिम्टम्स जाहिर होते हैं एक्यूट में वो बैक्टीरिया की वजह से जाहिर होते हैं, जिसका ड्यूरेशन 4 से लेकर 7 दिन का हो सकता है। इसी तरह क्रोनिक का मतलब ये है कि क्रोनिक में जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से अपीयर होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 से लेकर 30 दिन का भी हो सकता है। अच्छा, ये जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स भी जो है वो एक माइल्ड डिजीज सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड डिजीज सिम्टम्स का मतलब ये है कि किसी पेशेंट को लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है लेकिन वो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में है, तो ऐसे पेशेंट को जो है वो फ्लू लाइक इन्फेक्शन अपीयर होते हैं। जैसे इसको बुखार आ सकता है और सर दर्द हो सकता है, ठंडी लग सकती है, उल्टियाँ, वोमिटिंग हो सकती है। एक ख़ास किस्म का माइल्जिया हो सकता है, यानी गर्दन के पीछे, कमर के और पिंडलियों में दर्द हो सकता है। आँखों के जो है वो हलकों में, किनारे में जो है वो सुर्खी आ सकती है। और इसी तरह जो है सब कंजक्टाइवल, इसको हेमोरेज भी हो सकता है, यानी आंखों के अंदर जो है खून जम भी सकता है एक तरफ। और इसकी साइंस में भी जो है वो पेशेंट को रैशेज आ सकते हैं, हिपेटोमेगैली हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली हो सकता है। ये माइल्ड डिजीज सिम्टम्स हैं और साइंस हैं। सीवियर अगर किसी पेशेंट को लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन में हो जाए तो क्या होता है? तो इस कंडीशन को जो है वेल्स सिंड्रोम कहते हैं। वेल्स सिंड्रोम में पेशेंट को जो है हेमोरेज हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है। हेमोरेज जो है वो पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, खून की, नाक से खून आ सकता है। इसी तरह फेफड़ों में जो है वो हेमोरेज हो सकता है। फिर पेशेंट को जो है वो यूरिन ट्रैक के अंदर जो है हेमेचूरिया हो सकता है पेशेंट को। तो ये सीवियर कंडीशन है। इसमें वर्स्ट होके पेशेंट के जो है वो ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। ख़ास तौर से 2 ऑर्गन जो है, लिवर और किडनी जो है, इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं इस लेप्टोस्पायरोसिस की सीवियर कंडीशन में।
अगर किसी पेशेंट को लेप्टोस्पायरोसिस हो गया है तो डायग्नोस करने के लिए इस पे क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को जो है उससे जो रिलेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें जो है पेशेंट को सीबीसी का टेस्ट किया जा सकता है डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करने के लिए। इसी तरह जो है पेशेंट का जो है वो चूँकि जॉन्डिस हो सकता है तो उसमें बिलिरुबिन उसका चेक किया जा सकता है, सीआरपी टेस्ट है, ईएसआर टेस्ट है, यूरिन रूटीन है क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर है तो ऐसे पेशेंट को जो है वो प्रोटीनूरिया हो सकता है। तो ब्लड और यूरिन के ये इन्वेस्टिगेशन होते हैं। डेफिनेटिव टेस्ट कौन से होते हैं जो जिससे कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को लेप्टोस्पायरोसिस हुआ है, तो इसमें जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट में एलाइजा टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है और आइसोलेशन टेस्ट में जो है वो कल्चर टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड कल्चर है, सीएसएफ कल्चर है और यूरिन कल्चर है। इसी तरह अगर पेशेंट को अर्ली स्टेज में अगर कंफर्म करना हो तो मॉलिक्यूलर लेवल का भी एक टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट। इन सारे टेस्ट के जरिए जो है पेशेंट का लेप्टोस्पायरोसिस डायग्नोस किया जा सकता है। इसके प्रिवेंशन क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, तो ऐसा पेशेंट जिसकी बॉडी में पैरों में कहीं कट वगैरह लगा हो तो वो ऐसे पानी में जाने से बचे, खास तौर से फ्लड वाटर में जाने से बचे, बूट्स का इस्तेमाल करें। इन सारी प्रिकॉशंस के ज़रिए जो है वो एक आदमी लेप्टोस्पायरोसिस के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच सकता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और डिजीज़ के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।